गंगा स्नान के महत्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथा राजा भागीरथ के कठोर तप और गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की है। इसे गंगा अवतरण की कथा कहा जाता है, जो गंगा स्नान के सर्वश्रेष्ठ फल की व्याख्या करती है। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में अयोध्या के प्रतापी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवराज इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जो गहरे तप में लीन थे। 1. सगर पुत्रों का विनाश। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। घोड़े को वहां देखकर उन्होंने मुनि को चोर समझा और उनका अपमान किया। 2. मुनि का श्राप। ध्यान टूटने पर कपिल मुनि ने क्रोध में आकर जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उनके तेज से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। 3. गरुड़ जी की सलाह। राजा सगर के पौत्र अंशुमान जब अपने पितृव्य चाचा के चरणों की खोज में आश्रम पहुंचे तो उन्हें गरुड़ जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। गरुड़ जी ने बताया कि इन सबकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब स्वर्ग की नदी गंगा पृथ्वी पर आकर इनकी भस्म को अपने जल से स्पर्श करेगी। 4. भागीरथ का तप। अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप और फिर दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कई पीढ़ियों तक गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 5. ब्रह्मा जी का वरदान। अंत में राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया। 6. शिव जी का सहयोग। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को बताया कि गंगा का वेग इतना तीव्र है कि उसे केवल भगवान शिव ही अपनी जटाओं में धारण करके नियंत्रित कर सकते हैं। 7. भागीरथ की प्रार्थना। भागीरथ ने फिर से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। गंगा के अहंकार को तोड़ने के लिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में घुमा दिया, जिससे वह पृथ्वी पर एक छोटी धारा के रूप में अवतरित हुईं। 8. मोक्ष की प्राप्ति। भागीरथ गंगा को अपने पीछे पीछे लेकर उस स्थान तक पहुंचे जहां सगर पुत्रों की भस्म रखी थी। गंगा के जल के स्पर्श मात्र से ही 60,000 सगर पुत्रों को मोक्ष मुक्ति प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग चले गए। गंगा स्नान का महत्व। ये कथा बताती है कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी है। गंगा स्नान को श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पापों का नाश करके आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। भागीरथ के प्रयासों से ही गंगा पृथ्वी पर आईं, इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। मान्यता, जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक गंगा में स्नान करता है उसे न केवल वर्तमान के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वो अनंत पुण्य का भागी बनता है।